जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको अधिक मास का 8वां अध्याय सुनाऊं। आप प्लीज हमेशा हर अध्याय में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे तपोवन, भगवान विष्णु और कृष्ण जी के वचन सुनकर फिर अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर भी प्रश्न करने लगे। तब नारद कहने लगे, हे रुक्मणी नाथ, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, ये सब कृपा करके बताइए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारी है। ऐसे प्रश्न पूछकर जब वैकुंठ नाथ चले गए तो अधिक मास ने अपने धाम में कैसे बुलाया और कैसे अपने पास बैठाया। इस प्रकार भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा और भगवान कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मास में सर्वश्रेष्ठ कर दिया, इसका प्रिय और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, अब दुख में डूबे हुए के कारण और तुम्हें तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया है। वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया है। अतः भय से दुखित होकर मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय और द्वेष के कारण तुमने भी नहीं जाना है। वेद व्यास से प्राप्त आराधना में लगे हुए भयंकर शक्तिशाली और अर्जुन इंद्र फंस गए और उनके दुख से भाग्यवश उन्हें अतः क्या करना पड़ा और क्या करना चाहिए। ये सब मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि जो अपने कर्म किए हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है। हे महाराज, भाग्य पर भरोसा रखो। अब आपके दुख का दूसरा कारण बताता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध इस कथा को अच्छी तरह से स्वर्ण कर लो। कृष्ण भगवान कहने लगे कि यदि द्रौपदी पूर्व जन्म में भाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी, कुछ काल व्यतीत होने पर वह अपने पिता के एक ही पुत्री थी और वह बड़ी चतुर, गुणवंती और सुंदर होने के कारण अपने पिता को अत्यंत प्रिय थी। ये पड़ोसी सखियों का सुख देखकर पुत्र पोत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी, ऐसे में मेरे भी अच्छे गुण, भाग्य बढ़ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पति मिल जावे और मैं उनके पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं। मेरा भाग्य कैसे सो गया है। ये सब मेरी इच्छा नहीं, ये भी मेरा भी कोई इच्छा होती है, ऐसे बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्रातः होने पर भी मेरे जैसे जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता है और अपने मालिक के दुख की पीड़ा नहीं करता। कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है पर मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल व्याकुल मनोरथ की चिंता भाग्यवती माता कैसे पहले मर गई, उसकी माँ भी मर गई इसलिए वो चिंता कर रही है और मैं पहले माता से क्यों नहीं मर गई। और शोक की तरंगों में पीड़ित कन्या पिता मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर विचरने लगा। वह कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने पर मनोरथ में निराश हो गया। अतः पुत्री और अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। जब ऋषिराज सब शरीर से अत्यंत होने के कारण शूल होने के कारण वह श्वास पर श्वास से युक्त हो लौटता गिरता पड़ता आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार जय श्री कृष्णा। राधे राधे।